अपने लिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस. एंड मोदी जी ने है, समझना, ये प्रोविजन कब से है? बहुत टाइम से है. ठीक है, ये जो प्रोविजन है 164(2) वाला, ये प्रोविजन बहुत पुराना है. इवन 100 साल से ये प्रोविजन ऑन पेपर तो है, बट किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई थी इस प्रोविजन को लागू करने की. इफेक्टिव तो था बट कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता था. समझना गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके ऊपर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट में पूछेंगे. ठीक है, समझना. तो क्या बोलता है 164(2)? क्यों इतना सर इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप इसको? अरे बिकॉज है ही इंपॉर्टेंट बेटा. ठीक है, क्या बोला 164 सबसेक्शन 2, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो. इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड द कंपनी हु हैज नॉट कंप्लाइड फॉलोइंग, मतलब के सबसेक्शन 1 जो था वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर था. अनसाउंड माइंड आप हुए हो, कंपनी नहीं हुई है. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट आप हुए हो, कंपनी नहीं हुई है. कॉल मनी आपने नहीं पे किया है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है. बट यहां पे 164 सबसेक्शन 2 क्लियरली बोल रहा है, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड एंड द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विथ. है, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. बहुत आगे तक जाएंगे अपन अगर इसको समझ लिया तो, है ना. जीवन में बहुत आगे जाना है गाइस, तो इसको समझना जरूरी है. समझो क्या बोला है इसने कि भैया आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो, द कंपनी हु हैज नॉट कंप्लाइड द फॉलोइंग, देन दैट डायरेक्टर इज क्वालिफाइड. क्वालिफाइड? नो, द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी reappointed and to be appointed in the same company and other company. समझना गाइस, ये सचिन सर ने लिखा हुआ है. फिर से गाइस क्या बोला कि अगर if any person who is a director of the company who has not complied following नीचे 1 और 2 लिखा हुआ है, अगर ये कंप्लायंस आपने नहीं किया तो फिर कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी के, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे टू बी रीअपॉइंटेड. वो सेम कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते, आप किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. कितने पीरियड के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे? ठीक है, कितने पीरियड के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे? तो गाइज यहाँ पे क्लियरली इसने बोला कि आप यहाँ पे 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. मतलब के गुना जो है वो नीचे वाला दिया हुआ है, बट उसकी सजा जो है वो फिक्स है कि अगर आप इसके अंदर फॉल हुए हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे. ना क्या गुना है? कंपनी हैज नॉट फाइल्ड. है, समझना, यहाँ पे क्या लिखा? नॉट फाइल्ड फॉर्म AOC4. AOC4 क्या होता है? तो AOC4 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब सबने सीए इंटर मेरे से पढ़ा हुआ है, हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर किया था 128 से 128 से 138. ठीक है, तो कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज AOC4 करके फॉर्म आता है, एंड MGT7 जिसको हम बोलेंगे एनुअल रिटर्न. Company has not filed financial statement and annual return for a consecutive, लगातार, consecutive समझते हो ना guys, consecutive period of 3 years. ये पहली गलती आपने की. क्या गलती की है? कंपनी ने क्या नहीं फाइल किया है गाइस? AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, समझो 164(2) बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट. ये रहा आपकी आंखों के सामने इसका वर्किंग. सेक्शन 164 की हम बात कर रहे हैं गाइस, सब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं. ठीक है, सपोज देयर इज अ डायरेक्टर सचिन ठक्कर, देयर इज अ डायरेक्टर मेरा छोटा भाई मिस्टर बादल ठक्कर एंड माय फादर मिस्टर अरविंद ठक्कर. वी थ्री आर द डायरेक्टर्स ऑफ सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, अब हुआ यूं है कि गुनाह किसने किया होगा? सचिन ठक्कर, बादल ठक्कर या मिस्टर अरविंद ठक्कर ने किया होगा? द आंसर इज नो. ठीक है, हुआ यूं है कि
यहाँ पे SAPL Sachin Advisory Private Limited has failed to file कौन सा फॉर्म नंबर AOC4, जो हमारा बैलेंस शीट हम फाइल करते हैं जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड MGT7 जिसको हम बोलेंगे, ये दोनों में आपने फेल किया है, ये दोनों में फेल्यूर है। इसमें यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ, समझना, ठीक है। MGT7 दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ये ROC के साथ फाइल करने वाले फॉर्म्स है गाइस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा था, सपोज यहाँ पे इसने बोला कि भाई मैंने 2015-16 का AOC4 MGT7 मैंने फाइल नहीं किया है, MGT7 भी फाइल नहीं किया है, 2016-17 का भी मैंने AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है, 2017-18 का भी मैंने AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है। ये हो गए आपके कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, समझते हो गाइस। यहाँ पे क्या बोला इसने, सिंपली बोला कि ये आपका क्या होना जरूरी है, तो ये आपका कंसेक्यूटिव 3 इयर्स होना जरूरी है, ठीक है। सो अगर आपने कंसेक्यूटिव लगातार 3 साल तक, सपोज यहाँ पे मैंने 16-17 का ये फाइल कर दिया होता AOC4, सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल किया है, तो फिर MCA की या कंपनी लॉ की वहां पे पावर यहाँ पे नहीं आएंगे डिस्क्वालिफाइड करने के लिए। बट पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ, पहले समझो गाइस, ये तीनों साल मैंने फाइल नहीं किया, यहाँ पे भी फाइल नहीं किया है, ये भी फाइल नहीं किया है, और यहाँ पे भी मैंने फाइल नहीं किया है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव 3 साल तक अगर फाइल नहीं किया है, तो फिर ये जो डायरेक्टर्स है गाइस, बोलो ना, गलती किसने की है, कंपनी ने, ठीक है ना। सो ये जो डायरेक्टर्स है, ये तीनों डायरेक्टर्स कितने साल के लिए, तो कानून ने बोला कि ये तीनों डायरेक्टर्स, ऑल द 3 डायरेक्टर्स, if this would be the case, समझना, then all the 3 directors shall be disqualified, है guys, समझना, shall be disqualified for a period of 5 years। कहां से, कौन सी डेट से, 17-18 की जो लास्ट फाइलिंग डेट होगी वहां से लेके 5 साल तक, ठीक है। आप सबको पता है गाइस, अगर आपको पता हो तो हमने अपन ने डिस्कस किया था गाइस, सेक्शन 137, अगर आप लोग को याद हो तो सेक्शन 137 के अंदर बोला था कि भैया जो आपकी AGM होती है कंपनी की, एनुअल जनरल मीटिंग, ये एनुअल जनरल मीटिंग की 30 डेज के अंदर आपने AGM किया, उसके 30 दिन के अंदर आपको AOC4 फाइल करना पड़ता है, समझना। आपने ये AGM किया, उसके ये आपने जो AGM किया, उसके 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म नंबर AOC4 फाइल करना है, समझना, ठीक है। एंड ये AGM किया, उसके 60 डेज के अंदर आपको MGT7 फाइल करना होता है। अब सर AGM कब करना होता है, तो उसके लिए आपको पता है सेक्शन 96, ठीक है। 96 में ड्यू डेट ऑफ AGM हमने डिस्कस किया हुआ था गाइस, कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर आपको AGM कर देना है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोविजन है, बट शॉर्टली अगर बोले तो 6 महीने के अंदर आपको कर देना है, या फिर जो लास्ट AGM की है उसके 15 महीने के अंदर विच एवर इज अर्लियर, अगर ये सबसिक्वेंट AGM है तो। अगर ये आपका पहला AGM है, फर्स्ट AGM, तो फिर वो आपको कब तक कर देना है, तो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको इस चीज का वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube वाली लिंक के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर का लिंक सेंड किया था गाइस, राइट, तो CA इंटर के सारे लेक्चर्स मैंने वहां पे अपलोड किए हुए हैं YouTube में, मेरी चैनल के ऊपर, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि इंटर का कोई चैप्टर आपने सिर्फ स्किप किया था, अब आपको उसको देखना है, तो आपके फ्री टाइम के अंदर अब वही मेरी चैनल के ऊपर, राइट, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस, दिस इज द डेट AOC4 एंड MGT7 फाइल करने के लिए। तो अगर आपने ये AOC4 एंड MGT7 लगातार 3 साल तक नहीं फाइल किया, तो फिर आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स। बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। सपोज कोई कंपनी है,
15-16 का फाइलिंग नहीं किया, 16-17 का नहीं किया, बट 17-18 में एक फॉर्म फाइल कर दिया है, तो वो कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। अगेन 18-19 में फाइल नहीं किया, 19-20 में नहीं किया, बट 20-21 में फिर से कर दिया, ठीक है, कंसेक्यूटिव 3 साल होने जरूरी है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टर्स को डिस्क्वालिफाइड करना चाहते हो तो, राइट। दिस इज व्हाट 164 सबसेक्शन 2 गाइस। दूसरा भी एक पॉइंट है गाइस इसके अंदर, दो पॉइंट है 164(2) के अंदर। दूसरा ये है कंपनी हैज नॉट, समझना क्या लिखा है, कंपनी हैज नॉट रीपे, कंपनी ने लोगों से पैसा तो लिया, बट यहां पे इसने बोला कि कंपनी हैज नॉट, देखना समझना, रीपे द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, लोगों से डिपॉजिट के तौर पर पैसा लिया था बट पे नहीं किया, या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है। कंपनी हैज नॉट रिडीम द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, समझना है, ये हैज नॉट सबके लिए कॉमन है, कंपनी हैज नॉट रिडीम द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या कंपनी हैज नॉट पेड द डिविडेंड, समझना, ये डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर्ड तो कर दिया था, वो डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, बट डिक्लेयर्ड किया था बट पे नहीं किया, ठीक है। एंड ये जो आपका डिफॉल्ट है, दिस डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये डिफॉल्ट आपका 1 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या, तो सिंपली वो यही बोलना चाहता है गाइस, सिंपली वो यही बोलना चाहता है कि सपोज आज यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स इन सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, समझना, यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं अपन कि यहाँ पे आपको बोला गया था, यहाँ पे आपको बोला गया था सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 गाइस, समझना, हम सबसेक्शन के साथ याद रखेंगे इस प्रोविजन को। सबसेक्शन 1 आप अपने कर्म पे भुगतते हो, सबसेक्शन 2 कंपनी की गलती पे आपको वहां पे सजा मिलेगी। अरे कंपनी को चलाता कौन है, क्यों कंपनी की गलती पे, गलती तो वैसे आपकी ही है ना, आप करो फाइलिंग, डू अपॉइंट सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर फाइलिंग योर एओसी फॉर एन एमजीटी 7, एवरी ईयर वो फाइल करेंगे, राइट। सो अगर आप उनको अपॉइंट कर लेते तो ये सारी दिक्कतें आती ही नहीं। यू हैव नॉट अपॉइंटेड सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स फॉर द सेम, जो एक प्रैक्टिसिंग फर्म चलाते हैं अहमदाबाद में एज वेल एज सूरत में, ठीक है, उनको अपॉइंट कर लेते तो आपका काम हो जाता वहां पे। तो यहाँ पे हे गाइस समझो ना, क्या बोला कि कंपनी, ये कंपनी ने, सपोज यू ऑल आर द शेयर, यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है। सो कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर से, ये जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स है, इस डिपॉजिट होल्डर से, समझो ना, ये डिपॉजिट होल्डर से 2015 में डिपॉजिट्स लिया, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का, और बोला कि भैया ये जो है वो 2020 में आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि अब नाउ कंपनी की ड्यूटी है कि ये 2020 में ये पैसा आपको उनको वापस करना पड़ेगा। बट कंपनी ने डेट भी बोली थी कि भैया हम दिसंबर 2020 में आपको ये पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। दिसंबर 2020 में कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, समझना, दिसंबर 2020 में कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। अब कानून ये बोलता है कि यहाँ से आपका डिफॉल्ट जो है वो 1 साल तक है। 1 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल यार, कैसे कोरोना जैसी स्थिति आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दिसंबर के महीने के अंदर ही सबको बुला के इकट्ठा करके ये वापस कर दो, ठीक है। सो 1-2 महीना आप अगर डिले करते हो तो ठीक है, वहां पे आप दोनों के बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ होगा कि अगर आप डिले करते हो तो क्या, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप वहां पे इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे। बट आपका यहाँ पे डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, तो कानून ने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे गाइस, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, सिंपल है। सो यहाँ पे ये डिपॉजिट्स भी हो सकता है, ये 1 साल वाला जो हमने देखा गाइस वो डिपॉजिट्स भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे आपने प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के इश्यू किए थे, ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने थे, राइट, बट कंपनी ने उसको रिडीम नहीं किए, राइट,
और वो 1 साल तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा, तब भी सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किया था गाइस? डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ये डिविडेंड दिसंबर 2020 तक पे करना था, राइट, बट कंपनी ने पे नहीं किया एंड ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो फिर 1 साल के बाद ये सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है